Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं. ये कौन सा लेक्चर है? 8th लेक्चर है. इससे पहले जो लेक्चर 7 था उसमें हमने क्या देखा था कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है हमारा एक तो, एंड सेकेंड अपीरियोडिक सिग्नल क्या होता है ये देख लिया था. उसके बाद कोई सिग्नल है उसका टाइम पीरियड कैसे निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालना सीख लिया था हमने. टाइम पीरियड निकालने के बाद हमने ये देखा था कि अगर 2 या 3 पीरियोडिक सिग्नल हैं उनको क्या मिक्स कर दें तो उसके बाद उसका टाइम पीरियड क्या आएगा वो हमने कैसे निकाला था. पहले तो चेक करना पड़ेगा कि वो सिग्नल क्या पीरियोडिक है कि नहीं है, क्योंकि 2 या 3 सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, या तो पीरियोडिक आएगा या पर अपीरियोडिक आएगा. तो पीरियोडिक होगा या अपीरियोडिक होगा वो कैसे चेक करेंगे, सबके टाइम कॉन्स्टेंट का रेशियो निकालेंगे. कैसे T1/T2 और T2/T3 एंड T3/T1 इस टाइप से निकालेंगे. अगर 3 सिग्नल को ऐड कर रहे हैं तो इनका जो रेशो होना चाहिए वो किस टाइप के फॉर्म में आना चाहिए, P/Q के फॉर्म में आना चाहिए. P/Q के फॉर्म में मतलब रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं. रैशनल नंबर वो नंबर होता है कि इसका जो रेशो होगा वो डेसिमल में आएगा, वो या तो उसका टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा. रिपीटिंग होगा तो क्या हो जाएगा वो रैशनल नंबर, और टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया. अगर रिपीट नहीं हो रहा है एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा. एंड वो सिग्नल कौन सा हो जाएगा, अपीरियोडिक नंबर हो जाएगा, अपीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा. अब ये देखो जैसे P/Q का रेशो अगर आप बोलते हो कि पाई आया है तो पाई कौन सा सिग्नल है हमारा, इरेशनल नंबर है. पाई इरेशनल नंबर है, दैट मीन सिग्नल कौन सा हो जाएगा, अपीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा. अब कुछ लोग बोलेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, बट एग्जैक्टली आप वैल्यू देखोगे पाई की तो 22/7 नहीं होती है. वो एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है पाई की 22/7. इसलिए पाई की वैल्यू कैसी होती है, आप कभी भी कैलकुलेट करोगे पाई की वैल्यू आप देखोगे नेट वगैरह पे भी तो पाई की वैल्यू ना टर्मिनेटिंग नहीं है, चलती रहती है इनफाइनाइट टाइम तक एंड रिपीट भी नहीं होता उसका नंबर. तो वो क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया. एंड 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है. ठीक है, ये आप लोग समझ गए. अभी क्या हो गया कि इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर पता चल गया हमको, तो सिग्नल का पता चल गया कि कौन सा पीरियोडिक होगा या अपीरियोडिक होगा. अब अगर सिग्नल पीरियोडिक हुआ तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो जो टी था फंडामेंटल टाइम पीरियड, टी इक्वल टू फंडामेंटल टाइम पीरियड, वो कितना आ रहा था, LCM ऑफ T1, T2, T3 और जितने भी नंबर है उनका एलसीएम निकाल दो तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनल सिग्नल आएगा रिजल्टेंट सिग्नल, यानी कि फाइनल सिग्नल फंडामेंटल पीरियड. ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे. अब हम क्या करेंगे, आज इसके न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल करने के बाद हम उस पर जो भी ऑपरेशंस हैं हमारे जो भी सिग्नल हैं, अगर कोई डीसी सिग्नल ऐड कर दिया जाए पीरियोडिक सिग्नल में और डीसी सिग्नल कोई है तो वो पीरियोडिक होगा या अपीरियोडिक होगा. अगर पीरियोडिक होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, नहीं होगा तो कैसे क्यों नहीं होगा वो हम देख लेंगे. अभी पीरियोडिक सिग्नल की कंडीशन क्या क्या थी हमारी, सबसे पहली कंडीशन थी कि वो सिग्नल -इन्फिनिटी से इन्फाइनिटी तक होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है. और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सिग्नल पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड टी होगा. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं इस पर पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल पे वो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं उसके जो गेट वगैरह में आ चुके हैं. उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अब जैसे क्या है कि ये एक सिग्नल दिया हुआ है हमारा x ऑफ t इक्वल टू cos पाई टी 3 sin 2 पाई टी एंड 4 3 बाई टी. ये एक सिग्नल दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसका जो तीनों को क्या किया ऐड किया है. सबसे पहले तो चेक करेंगे कि पीरियोडिक सिग्नल कौन कौन से हैं. तो जैसे इसका टाइम पीरियड T1 समझ लें, इसका टाइम पीरियड T2 समझ लें, इसका टाइम पीरियड T3 समझ लें. तो टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट की वैल्यू किधर कितनी है, इधर ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई, इधर कितनी है ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई, एंड इधर कितनी है ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई 3 पाई. तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा नॉट यानी कि पाई, यानी कि T1 इक्वल टू 2 आ गया. सेम T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई यानी कि 1 आ गया. तो T2 की वैल्यू आ गई. एंड T3 इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई बाय 3 पाई यानी कि 2/3. तो ये क्या आ गया हमारा T1 T2 T3 आ गया. ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि इन तीनों सिग्नल को क्या किया, ये तीनों पीरियोडिक तो हैं ये तो पता है क्योंकि सामने देखा था साइनसोइडल फंक्शन क्या होता है पीरियोडिक होता है. अब क्या करना है इसके बाद
अगर साइनसॉइडल फंक्शन का पीरियड होगा कि इसके अंदर टी हो, अगर रूट टी आ गया तो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे क्यों नहीं होगा। ठीक है, जब तक टी लिखा है आप यही देख लेना, कभी पीरियोडिक ही होगा। ठीक है, अभी क्या करना है कि इसका इन तीनों सिग्नल को ऐड किया है, ऐड करने के बाद एक सिग्नल बना है एक्स ऑफ टी। अभी हमको क्या करना है कि एक्स ऑफ टी को चेक करना है कि पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T1 बाय T2 निकाल लेते हैं। T1 बाय T2 कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक है, T2 बाय T3 कितना हो जाएगा, 1, 2/3 यानी कि 3/2। तो ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या आएगा 2, इसमें क्या आएगा 1.5, यानी कि टर्मिनेटिंग हो गया। अब दो निकाल लिए, दो टाइम पीरियड हमको निकालने हैं, कोई भी दो टाइम पीरियड निकाल लिए। अब देखना है कि ये तो देखो T1 बाय T2 का रेशो क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर आ गया, दैट मीन्स सिग्नल क्या हो जाएगा, हो गया पीरियोडिक हो गया। ये आप लोग समझ गए। अब कैसे क्या निकालना है हमको, टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा एक्स ऑफ टी का, फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू किसका, एक्स ऑफ टी का। अगर कुछ टी टाइम है तो इक्वल टू एलसीएम ऑफ क्या, T1 T2 एंड T3। यही देखा हमने, फॉर्मूला यही था हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने का। अब T1 T2 T3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका, T1 की वैल्यू कितनी है 2/1, T2 की वैल्यू कितनी है 1, 1/1 कर देंगे, एंड T3 की वैल्यू कितनी है 2/3। अब कोई भी रैशनल नंबर है उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये पता है आपको कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। कोई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का एलसीएम जो निकलता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर का क्या होता है, एलसीएम होता है, एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ये जब एलसीएम वगैरह एचसीएफ वगैरह आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड में, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई एक रैशनल नंबर है उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा इसका एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इसका 2 1 2, इसका एलसीएम कितना होगा 2 होगा, एंड एचसीएफ कितना होगा डिनोमिनेटर का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स 1 होगा। तो कितना आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 आ गया। ये क्या आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये आप लोग समझ गए कैसे निकालना है टाइम पीरियड वगैरह कोई भी सिग्नल का। अभी हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। अब हमारा क्या एग्जांपल दिया हुआ है, x ऑफ t इक्वल टू 4 प्लस 3 साइन 2t 2/t एंड 4 साइन 3/t। अब इसमें क्या हो रहा है, एक डीसी टर्म आ रहा है। अब डीसी टर्म को पहले हम समझ लेते हैं कि डीसी टर्म को हमको क्या करना है। अगर कोई सिग्नल में डीसी टर्म है तो उसको कैसे यूज करना है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको इसका टाइम पीरियड तो पता नहीं है कैसे निकालना है। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि डीसी टर्म का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो जैसे कोई आपको फंक्शन लिखा हुआ है, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू 1 है, इधर समथिंग y ऑफ t है एंड t के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। अब हमारे पीरियोडिसिटी की क्या होती है, पहला कंडीशन कि सिग्नल हमारा कहाँ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो उस कंडीशन को तो इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि पीरियोडिक होगा, यानी कि कोई भी सिग्नल है जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा पीरियोडिक होगा। कब होगा कि कोई टाइम पीरियड उसका t होगा। अब हमारा डीसी सिग्नल क्या होता है कि पीरियोडिक होता है बट उसका क्या है, टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। टाइम पीरियड क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि तुम आप साइकिल कैसे डिफाइन करोगे इसमें कि कहाँ से रिपीट हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ से रिपीट कर रहा है, तो आप टाइम पीरियड डिफाइन नहीं कर पाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना ले रहे हो कि इतना ले रहे हो या इतनी बड़ी साइकिल ले रहे हो। क्यों, तो इसमें क्या है, टाइम पीरियड अनडिफाइंड है इसका, लेकिन क्या है पीरियोडिक सिग्नल है। तो डीसी सिग्नल का आप अगर प्रैक्टिकली मतलब समझेंगे कि प्रैक्टिकली क्या है, ये तो अभी हमने थियोरेटिकली बोल दिया। प्रैक्टिकली क्या मतलब है कि कोई भी डीसी सिग्नल ऐड हो रहा है, यानी कि अगर एक ये क्या है डीसी सिग्नल है इस टाइप का, ये डीसी हो गया समथिंग y ऑफ t इक्वल टू इसकी वैल्यू 4 है, जो हमारे सिग्नल में दिया है 4 है, एंड इधर क्या है t। अब क्या कर रहा है, उसके बाद कोई साइनसॉइडल वाली टर्म आई, साइनसॉइडल वाली टर्म आई, दैट मीन्स इसको समथिंग f ऑफ t बोल देंगे। तो साइन इस टाइप को चलता है, ये इस टाइप को चलेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा कि जो साइन का फंक्शन होगा वो इस पर एसोसिएट हो जाएगा डीसी पर। ये क्या हो गया,
दोनों को ऐड कर दिया यानी कि y ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी कर दिया, तो जो साइन का फंक्शन चलेगा ना वो इस टाइप इधर चलने लगेगा इस पर। ये आप लोग समझ गए कैसे, ठीक है। एंड ये टी हो गया। तो डीसी टर्म का मतलब क्या होता है कि वो सिग्नल का केवल क्या कर रहा है, उसमें एक डीसी वैल्यू ऐड कर रहा है, यानी कि जो सिग्नल ओरिजिन पे चल रहा था वो कहाँ पर चलने लगा, डीसी वैल्यू पे चलने लगा। तो डीसी टर्म का कुछ और कोई सिग्नल में अफेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, बस सिग्नल का क्या करता है, शिफ्ट कर देता है सिग्नल को। कहाँ से, ओरिजिन से कहाँ शिफ्ट कर दिया उसने, वाई एक्सिस पे 4 टाइम शिफ्ट कर दिया, यानी कि 4 से प्लस कर दिया। तो यही मतलब है डीसी टर्म का। डीसी टर्म ना तो आपका पीरियोडिसिटी चेंज करेगा सिग्नल की, ना ही कुछ अफेक्ट करेगा सिग्नल पर, उसका शेप वगैरह वो सेम रहेगा, बट उसका क्या है, डीसी वैल्यू ऐड हो जाएगी उसमें। तो जब भी हम पीरियोडिसिटी निकालेंगे कोई भी सिग्नल इसमें डीसी टर्म ऐड है, तो उसको क्या करना है, हमको पीरियोडिसिटी निकालने के लिए डीसी टर्म को निगलेक्ट करके चलना है। तो ये डीसी टर्म है उसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। एंड फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको जो पीरियोडिक सिग्नल है रियली, तो उनका हमको क्या टाइम पीरियड निकालना है, देन क्या करना है, रेशो निकालना है। रेशो को निकालने के बाद अगर वो रेशो आ रहा है रेशनल नंबर, तो क्या होगा, सिग्नल हमारा पीरियोडिक होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक हो जाएगा। तो पीरियोडिक होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका, फिर एलसीएम ऑफ जो रेशनल नंबर रेशो आ रहे हैं उनका, ठीक है। तो अभी इस सिग्नल का हम क्या निकाल लेते हैं, पीरियोडिसिटी चेक कर लेते हैं, अगर पीरियोडिक होगा तो क्या फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। क्या देखना है हमको कि जो डीसी टर्म है उसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट करने के बाद इनका टाइम पीरियड निकाल के और जो हमारा फाइनल सिग्नल होगा उसका टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है न्यूमेरिकल में कि x ऑफ टी इक्वल टू 4 प्लस 3 साइन 2 पाई टी प्लस 4 साइन 3 पाई टी। तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई हो गई, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 पाई हो गई। ये आप लोग समझ गए कैसे निकाली, क्योंकि हमारा एक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का, साइनोसॉइड को a इंटू साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ये आप लोग समझ गए। इससे क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे पहले इस वाले टर्म को देन इस वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा उससे ओमेगा नॉट टी की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा नॉट टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई टी, टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 3 पाई एंड इधर 2 पाई। अब क्या करना है, हमको टी1 निकालना है, तो टी1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा 1। तो 2 पाई बाय ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय 2 पाई, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1। तो टी1 की वैल्यू आ गई। अब देन टी2, तो टी2 कितना, 2 पाई बाय ओमेगा 2 दैट इज 2 पाई बाय 3 पाई, तो कितनी 2 बाय 3। तो टी2 की वैल्यू आ गई। टी1 निकल गया, टी2 निकल गया। अब हमको इसकी पीरियोडिसिटी चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टी1 बाय टी2 निकालना पड़ेगा। तो टी1 बाय टी2 जो रेशो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 यानी कि 3 बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। तो ये कौन सा रेशो आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। अब दो ही सिग्नल को ऐड कर रहे थे तो क्या एक ही रेशो आएगा, एक से ज़्यादा तो रेशो नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, या तो टी1 बाय टी2 निकाल सकते हैं और टी2 बाय टी1 निकाल सकते हैं, ठीक है। टी2 बाय टी1 निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा उसका 2 बाय 3 यानी कि 0.666। तो ये भी क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा। अब टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू क्या, एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2। एलसीएम ऑफ टी1 टी2 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टी1 की वैल्यू कितनी है 1, टी2 की वैल्यू कितनी है 2 बाय 3। अब क्या होगा, एलसीएम ऊपर वाले का कितना, अभी हमने क्या बोला, एक रैशनल नंबर है, उसका क्या एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का क्या एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा 1 और 2 का 2, एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इधर 1 है इधर 3, तो क्या 1। तो कितना आ गया टाइम पीरियड 2 आ गया इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। इतना आप लोग समझ गए कि कैसे निकालना है। और डीसी टर्म का कोई उसके पीरियोडिसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डीसी टर्म पहले भी वही था, अभी भी वही रहेगा। वो क्या करेगा, केवल जो शिफ्ट सिग्नल है उसको कहाँ वाई डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट के साथ एसोसिएट हो जाएगा, यानी कि सिग्नल, यानी कि जो ओरिजिन पे चल रहा था वो किसी वैल्यू पर चलने लगेगा। यानी कि पहले सिग्नल इधर चल रहा था, वो अभी क्या हो जाएगा, डीसी वैल्यू पर चलने लगेगा इधर की जगह। ये ओरिजिन है, इधर कोई डीसी वैल्यू 4 है, तो उस पर सिग्नल चलने लगेगा, बस इतना है। और पीरियोडिसिटी उसकी सेम ही रहेगी। यानी कि जब भी कोई डीसी टर्म आए तो हमको क्या करना है, उसको पीरियोडिसिटी निकालने के लिए उसको निगलेक्ट करना है, एंड जो पीरियोडिक सिग्नल दिए हैं अदर जिसका टाइम पीरियड हमको पता है उससे हम उनका टाइम पीरियड निकालेंगे और उससे
उन दोनों के रेशो वगैरह निकालने के बाद फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ये हमारा इतना क्लियर हो गया अभी तक कि डीसी वैल्यू का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, अनडिफाइंड है, यानी कि डिफाइंड नहीं है कुछ भी डीसी वैल्यू का फंडामेंटल टाइम कितना होगा। और कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल है इसका टाइम पीरियड हमको पता है, उसको अगर ऐड कर रहे हैं तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे निकालना है फाइनल सिग्नल का, ये हमारा क्लियर हो गया अभी तक। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया उसको कमेंट करके बता देना, आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया है, थोड़ा अलग, थोड़ा टफ साइड जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम ना मूव करते जा रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है उसका स्टैंडर्ड मैच करते जा रहे हैं। क्या है कि 4 प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई टी। अब क्या हो रहा है, एक डीसी वैल्यू आ रही है, डीसी वैल्यू के साथ साथ क्या हो रहा है, एक कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन आ रहा है। अब ये देखो डीसी वैल्यू को हमको क्या करना है, निगलेक्ट करना है, किसका, टाइम पीरियड वगैरह निकालने के लिए। टाइम पीरियड निकालने के लिए तो क्या करना है, इसको हटा देंगे, इसको कंसीडर नहीं करना है। अब सबसे पहले क्या करना है, कॉस स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर का टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म, कोई भी सिग्नल है साइनसॉइडल, उसका क्या होता है एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये होता है जनरल फॉर्म। इसी से कंपेयर करते हैं हम, देन ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखो इधर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं टिक्नोमेट्री में, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप याद कर लेना, ये सिग्नल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि जब भी आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब इसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन वाली टर्म इधर आ जाएगी, यानी कि कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इससे साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो हमारा सिग्नल दिया था। क्या दिया था, ये वाला सिग्नल दिया था, दिख रहा है ना आपको, ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर 4 पाई टी की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट कर देते हो, क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू कितना है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई टी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, थीटा की वैल्यू क्या आ गई। अब कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई टी, 4 पाई टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, इधर मल्टीप्लाई 4 था ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे सिग्नल में क्या दिया था, नहीं 4 नहीं है तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी 4। ठीक है, तो ये भी नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी को जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस इसको क्या लिख देंगे, 1/2 प्लस कॉस, यानी कि 1/2 बाहर आ गया, कॉस 8 पाई टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, डीसी टर्म को अलग कर देंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/2 यानी कि 4.5 प्लस 0.5 कॉस 8 पाई, ये 8 है ना, 8 पाई टी। अब इस सिग्नल को हम किससे कंपेयर कर लेंगे, हमारा जो कौन सा जनरल फॉर्म होता है उससे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो 2 पाई ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पाई आ जाएगी। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, यानी कि टी इक्वल टू 2 पाई बाय 8 पाई, यानी कि 1/4। ये क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया। अब ये क्या वैल्यू है, डीसी वैल्यू है, तो इसको तो कंसीडर करना नहीं है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यही हमारे फंडामेंटल सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई सिग्नल नहीं है, ऐड नहीं है तो हमको रेशो वगैरह भी नहीं निकालना पड़ेगा। यानी कि इसमें बताने का क्या था कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको हमको यूज करके उसके जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हमको ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है। जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये साइनसॉइडल के लिए,
साइन के लिए है, एंड एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये किसके लिए है, कॉस के लिए है। तो अगर इस टाइप का सिग्नल आपको दिख गया इस फॉर्म में तो आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी, एंड आप उसका क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, कैसे, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट से। तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के वगैरह जो फॉर्मूले हैं बेसिक से उनको यूज करके हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या देख लेते हैं कि हमने इवन और ऑड सिग्नल जो पढ़ रहे थे उसमें क्या देखा था कि अगर एक्स ऑफ टी कोई रियल वैल्यू दिया है या रियल फंक्शन दिया है, उसका हमको इवन पार्ट या ऑड पार्ट निकालना है, या सिग्नल का सिमेट्रिक निकालना है या एंटी सिमेट्रिक निकालना है, तो वो कैसे पता चल जाएगा। अगर कोई सिग्नल इवन है तो इवन है दैट मीन्स क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एंड ऑड है तो क्या हो रहा था, एंटी सिमेट्रिक है। ये आप लोग समझ गए थे, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर कोई सिग्नल दिया है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, यानी एक्स ऑफ टी इक्वल टू समथिंग ए प्लस जे बी टाइप का दिया हुआ है, ए प्लस जे बी दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, उसका हमको इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैसे निकालना है और कैसे पता करना है कि वो सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो उसका इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैसे निकालेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। तो अभी कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस जे बी, इस टाइप का हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अभी उसको कैसे चेक करना है कि वो सिमेट्रिक होगा यानी कि इवन होगा या ऑड होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो उसका इवन पार्ट क्या होगा एंड ऑड पार्ट क्या होगा। अब अगर हम क्या बोल रहे हैं, एक्स ऑफ टी क्या है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक्स ऑफ टी समथिंग किस टाइप का होगा, ए प्लस जे बी टाइप का। अब ए प्लस जे बी है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रियल एंड ये इमेजिनरी। अब इसका इवन एंड ऑड सिग्नल कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इवन, इवन और इवन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू, जैसे हम उसमें कर रहे थे, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, ये कितना, अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ऑड निकालने के लिए एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है, देन टी को माइनस टी से रिप्लेस करना है। अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑड में निकालने के लिए उसको कॉन्जुगेट निकालना है, जो फंक्शन दिया है। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ए प्लस ए माइनस जे भी हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी, ये निकल गया, ये माइनस क्या हो, ए माइनस जे भी हो जाएगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, जे को माइनस जे से रिप्लेस कर दो, देन उसके बाद क्या करना है, टी को माइनस टी से रिप्लेस करना है। फिर चेक करना है कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ऑड सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि ना तो सिग्नल सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि ना ही इवन है ना ही ऑड है, उस केस में उसका ऑड पार्ट एंड इवन पार्ट कैसे निकालना है, वो भी हमारा सेम जैसे हम रियल नंबर के लिए निकाल रहे थे सेम इसमें करना है। क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस, एक्स रियल इवन पार्ट ऑफ सिग्नल इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। उसमें क्या कर रहे थे, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, एंड ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, उस सिग्नल का ऑड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसे करना है। अब हमारा क्या है, एक सिग्नल दिया हुआ है, यानी कि एग्जांपल लिया हमने x माइनस 5j t। अब क्या करना है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले x कॉन्जुगेट निकालना है। तो x कॉन्जुगेट के लिए क्या हो जाएगा, j को किससे कर देंगे, माइनस j से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस j t। तो x कॉन्जुगेट आ गया। अब क्या निकालना है, x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस t, तो क्या हो जाएगा t को माइनस t से, तो क्या 5 माइनस j t, ये क्या हो गया हमारा x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी हो गया, एंड ये क्या हो गया, x ऑफ t हो गया। अब इन दोनों सिग्नल को चेक करेंगे हम कि x ऑफ t हमारा इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी के इक्वल टू आ रहा है, या x ऑफ t इक्वल टू माइनस ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी किसके इक्वल हो रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x ऑफ t कितना आ रहा है, 5 माइनस जे टी, x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी कितना आ रहा है, 5 माइनस जे टी, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये वाली कंडीशन तो हमको चेक ही नहीं करना है, या तो सिग्नल इवन होगा या ऑड होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया हमारा, इवन सिग्नल हो गया, यानी कि जो सिग्नल दिया है वो क्या हो गया, इवन सिग्नल हो गया। तो अभी आप लोगों को इवन एंड ऑड का जो प्रॉपर्टी बताई वो इसलिए बताई क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दो प्रॉपर्टी को एक साथ पूछ लेता है, यानी कि कोई एक सिग्नल दे देगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इक्वल टू इवन ऑफ साइन पाई टी इंटू यू टी, इस टाइप का एक सिग्नल दिया है, इसका इवन पार्ट है एक्स ऑफ टी। तो आपको क्या पूछ रहा है कि पहले तो हमको इवन पार्ट पता होना चाहिए,
यानी एक सिग्नल का क्या इवन पार्ट निकालना पड़ेगा। इवन पार्ट निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ा है कि पूछ रहा है कि एक्स ऑफ टी जो है वो पीरियोडिक है क्या, अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले तो पीरियोडिसिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर कोई इसको फंक्शन एक हम वाई टी मान लें, वाई ऑफ टी, यानी कि वाई ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4 पाई टी इंटू यू टी। अब हमको इसका क्या निकालना है, इवन पार्ट निकालना, वो किसके इक्वल टू होगा, एक्स ऑफ टी के इक्वल टू होगा। तो इवन पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई ऑफ माइनस टी निकालना पड़ेगा। वाई ऑफ माइनस टी निकालेंगे यानी कि साइन ऑफ 4 पाई माइनस ऑफ टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 4 पाई टी इंटू यू ऑफ माइनस टी। ये आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, आपको सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो, अब इवन पार्ट क्या होगा, एक्स इवन पार्ट, इसका इवन पार्ट यानी कि वाई इवन इक्वल टू किसके पार्ट इक्वल टू होगा, एक्स ऑफ टी के इक्वल टू होगा, यानी कि वाई ऑफ टी प्लस वाई ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वाई टी की वैल्यू कितनी है, साइन 4 पाई टी इंटू यू टी, माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा ये लेकिन इसका माइनस माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई टी इंटू यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन पाई टी इसमें से बाहर आ गया, साइन 4 पाई टी बाहर आ गया, तो क्या बचा, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अब ये समझ में आ गया आपको, ये सिग्नल आ गया। अब ये देखना है हमको, इसका तो पता है कि ठीक है, अब इस सिग्नल का पता कैसे प्लॉट करना है, पहले प्लॉट करके देख लेते हैं। किसको, इसको हम ऑलरेडी लास्ट, शायद इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सेम सिग्नल को, जब आपको पूछा था कि यू ऑफ टी को किसके फॉर्म में लिखना है, एक्स ऑफ टी के फॉर्म में लिखना है। एक एग्जाम्पल लिया था हमने, IIT बॉम्बे ने पूछा था 2005 में, जो इधर 1 दिया था इधर -1 दिया था, एक्स ऑफ टी इस टाइप का था। तब सेम हम देख चुके हैं इसको, वैसे तो अभी हम एक बार और देख लेते हैं। अब क्या है कि इस सिग्नल को हमको प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करेंगे वो देख लेते हैं। क्या आ रहा है, साइन 4 पाई टी यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गया, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन 4 पाई टी यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले यू ऑफ टी कितना होता है, यू ऑफ टी ये हो गया, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी, ये क्या हो गया, यू ऑफ टी हो गया। यू ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ये क्या हो गया, यू ऑफ माइनस टी, इधर 1 हो गया। अब क्या करना है, माइनस निकालना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस टाइप का आ जाएगा, ये माइनस यू ऑफ माइनस टी, तो ये इस टाइप का बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1। अब इसको आप भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है हमको किसकी जरूरत है, इसकी एंड इसकी। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है हमको। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ये तो कितना है 0, एंड इसकी वैल्यू कितनी है -1। तो क्या बन जाएगा हमारा सिग्नल, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कितना हो जाएगा, -1। और जब ऊपर इधर देखेंगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कितना हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाना, तभी आपको क्लियर होगा एकदम कि हाँ चल क्या रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1। अब हमको कितना निकालना है, 1/2 निकालना है, तो लिमिट्स को कितना कर दो, हाफ कर दो। अभी इतना हमारा सिग्नल ड्रॉ हो गया, ये समझ गए आप लोग, ये इसको ड्रॉ कर दिया। अब एक बार और इसको अलग से बना लेते हैं। क्या आ रहा है हमारा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू कितना है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन 4 पाई टी इंटू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है इतना, इसको कैसे ड्रॉ किया हमने, कितना आ रहा था हमारा निकल के, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इधर हो रहा था 1/2 एंड इधर कितना हो रहा था, -1/2। ठीक है, अब क्या करना है हमको, साइन 4 पाई टी ड्रॉ करना है। साइन 4 पाई टी का टाइम पीरियड कितना होगा, ये अलग ले रहे हैं हम अभी आपको समझाने के लिए सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, सिग्नल को ड्रॉ करके बताएंगे कैसा आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टी इक्वल टू 2π/ω0, यानी कि 2π/4π, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्या पीरियोडिक सिग्नल रहेगा, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी जाएगा इस टाइप का।
अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, एम्पलीट्यूड तो कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 चल रही है, इधर कितना रहेगा -1 रहेगा। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या करना है हमको, इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है। हमारा फाइनल क्या है, ये सिग्नल फर्स्ट है, ये सिग्नल सेकंड है, इतना बड़ा इतना पार्ट। तो अब इन दोनों को क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो वैल्यू है यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये वाली वैल्यू कितनी है -1/2, एंड इसकी वैल्यू कितनी है +1 भी है एंड -1 भी है। अब इसको क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1/2 से दोनों को, ये दोनों लिमिट्स को 1 एंड -1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1/2 एंड ये कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1/2 यानी कि 1/2, यानी कि जो इसकी लिमिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी -1/2 से लेके 1/2 तक। एंड सेम इस साइड भी क्या रहेगा, जब 1 को हम किससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to क्या है -1 है, 0 से लेके कहाँ तक 0 to इन्फिनिटी के लिए। अभी इतना पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 1/2 टू -1/2। ठीक है, अभी हम फाइनल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने वो देख लेना आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होगा, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये किस टाइप का चलेगा, इस टाइप से सिग्नल चलता रहेगा हमारा, ये इस टाइप का। अब ये देखो क्या हो रहा है, ये इधर, अब इसमें आप बोलोगे कि सर ये तो नीचे से इधर जा रहा था, आपने ऊपर से क्यों बनाया। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी पॉजिटिव लिमिट थी वो नेगेटिव हो रही है एंड जो नेगेटिव लिमिट थी वो पॉजिटिव हो रही है। इतना आप जरूर देखना, कहाँ से कहाँ तक, ये -इन्फिनिटी टू 0, ये समझ लेना। तो क्या हो रहा है, ये कहाँ पर खत्म होगा +1/2 आएगा, जहाँ मतलब नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा एंड इधर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब पॉजिटिव केस के लिए क्या हो रहा है कि जो लिमिट हमारी 1 थी वो कितने से चेंज हो रही है 1 यानी 1/2 जा रहा है एंड -1 कितने से जा रहा है -1/2। तो इस साइड जो आएगा वो कैसे, इस टाइप से चलेगा। ठीक है, इस साइड कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इस साइड जो चल रहा है पॉजिटिव साइड, वो लिमिट जिस टाइप का था सिग्नल उसी टाइप का मिलेगा। लेकिन नेगेटिव साइड क्या है, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एंड पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये किस टाइप का हो जाएगा, ये भी 1/2 एंड ये कितना -1/2। अब ये सिग्नल हमारा पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है, ये आप लोग बताओ। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि देखो ये सिग्नल इधर से चल रहा है, इस साइड से चल रहा है, चलते जा रहा है। अब इधर से समझ लो कोई साइकिल बोल रहा है, इधर साइड जा रहा है एंड इधर के बाद सेम रिपीट होने लगा, तो क्या हो जाएगा पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि सिग्नल क्या है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है t = 0 पर, इधर क्या हो रहा है पॉजिटिव देन फिर पॉजिटिव, हमेशा क्या हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव देन पॉजिटिव आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है पॉजिटिव देन फिर से पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट है ये कभी रिपीट नहीं हो रहा है सिग्नल में, ये रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया सिग्नल अपीरियोडिक सिग्नल हो गया। अपीरियोडिक सिग्नल हो गया तो इसका हमको टाइम पीरियड नहीं निकालना है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो एक बार और देख लेते हैं इसको। वहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इवन पार्ट कितना होगा, यानी कि x ऑफ t इक्वल टू कितना आ रहा था sin 4πt इंटू u ऑफ t माइनस u ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2। ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आ रहा है, क्योंकि ये इवन पार्ट बोल रहा था तो इवन पार्ट हमने निकाल लिया। अब क्या हो रहा है, इसको हमने ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप का आएगा, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये आ रहा था 1/2 एंड इसकी वैल्यू -1/2। अगर इसको कोई एक f ऑफ t बोल दें तो ये क्या हो गया f ऑफ t हो गया। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब अगर इस फंक्शन को sin 4πt को इसको g ऑफ t बोल दें तो g ऑफ t किस टाइप से ड्रॉ होगा, ये क्या हो जाएगा g ऑफ t, तो ये इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इधर कितना है -1 है। ये 1 -1 कहाँ से आया, क्योंकि हमको पता है इसके जो मल्टीप्लाई वाली टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 1 एंड -1। अब हमको क्या करना है, क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना है g ऑफ t का एंड f ऑफ t का। तो अब g ऑफ t एंड f ऑफ t का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हम ड्रॉ करें इसको, तो क्या होगा g ऑफ t मल्टीप्लाई बाय f ऑफ t, इसको समथिंग u ऑफ t बोल दें, u ऑफ t नहीं सॉरी u ऑफ t तो ऑलरेडी है। अगर इसको x y ऑफ t बोल दें, y ऑफ t बोलेंगे तो इधर y ऑफ t ड्रॉ करेंगे। तो y ऑफ t ड्रॉ करने के लिए अब ये देखो क्या हो रहा है कि -इन्फिनिटी से लेके 0 तक इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, ये कितना है -1/2 है इसका फंक्शन, एंड इसकी लिमिट कितनी है 1 एंड -1 है।
समझने वाली बात चीज़ क्या है कि -∞ टू 0 जो f ऑफ टी है, f ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। यानी कि जब कोई भी फंक्शन में g ऑफ टी कोई फंक्शन है हमारा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर g ऑफ टी में कुछ माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यही हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी एक बार लिमिट्स आप लोग नीचे समझ लो, देन हम फंक्शन ड्रॉ कर लेंगे। क्या हो रहा है कि -∞ से लेकर 0 तक f ऑफ टी कितना है, -1/2 है। -1/2 है, ये कितना है, 1 एंड -1। अब ये देखो आप कि -∞ टू 0 f ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, f ऑफ टी इक्वल टू -1/2 एंड g ऑफ टी की लिमिट्स कितनी है, +1 एंड -1। ठीक है, ये +1 एंड -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1/2, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि जो वैल्यू, जो हमारी लिमिट g ऑफ टी की प्लस थी वो नेगेटिव से चेंज हो जाएगी एंड जो नेगेटिव थी वो प्लस से चेंज हो जाएगी। इतना आप लोग समझ गए। यानी कि जिस पार्ट में g ऑफ टी क्या आ रहा था, नेगेटिव था, उस पार्ट में वो क्या आ जाएगा, f ऑफ टी हमारा फाइनल सिग्नल आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि किस टाइप का बन जाएगा, ये इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस के लिए देखेंगे तो प्लस के लिए क्या हो रहा है, प्लस के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ टी की वैल्यू, ये तो पॉजिटिव 1/2 है, पॉजिटिव 1/2 एंड तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, f ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंड g ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, +1 एंड -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1/2 इंटू +1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय +1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 एंड ये कितना रहेगा, -1/2। यानी कि जो g ऑफ टी की वैल्यू प्लस थी 1 वो कहाँ से चेंज हो जाएगी, 1/2 से, एंड जो माइनस थी वो क्या हो जाएगी, -1/2। यानी कि जो प्लस थी वो प्लस ही रहेगी और जो माइनस थी वो माइनस ही रहेगी। ये समझ गए आप लोग। तो यानी कि जो वैल्यू प्लस थी वो प्लस ही आएगी एंड जो वैल्यू नेगेटिव थी वो नेगेटिव आएगी। तो इस टाइप का हमारा फाइनल फंक्शन बन जाएगा। फाइनल फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपको समझाया ऑलरेडी कि ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक तो पीरियोडिक है, बट क्या हो रहा है कि ये जो कंडीशन आ रही है ये कभी रिपीट नहीं हो रही है। अगर ये वाली कंडीशन भी रिपीट हो जाती तो क्या बन जाता, हमारा सिग्नल पीरियोडिक हो जाता। तो ये कंडीशन केवल एक ही बार आ रही है, एक ही बार आ रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप पीरियोडिक हो जाएगा और आप पीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। तो ये आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अगर दो प्रॉपर्टी को एक साथ लगाना है तो कैसे लगाना है और कैसे हमको उसको सिंप्लीफाई करना है। पैनिक नहीं होना है, एकदम बेसिक से जाना है। बहुत इजी रहते हैं सिग्नल सिस्टम के न्यूमेरिकल, आराम से बन जाएंगे आपसे, कितना भी टफ आ जाए। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल देख लिया। अब कॉम्प्लेक्स कोई सिग्नल दिया है तो उसका इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैसे निकालना है, एंड इवन एंड पीरियोडिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में अगर एक साथ लगा दे तो उसके बाद हमको सिग्नल को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें अप्रोच लगानी है, कैसे उसका पीरियोडिसिटी निकालना है, अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड कैसे निकालना है, वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। हमारा केवल एक ही मतलब है पहले हम थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद न्यूमेरिकल आप लोग मतलब खुद से अटेम्प्ट करें एक बार। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो आप न्यूमेरिकल ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अभी क्या है, थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं पूरी, देन हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। न्यूमेरिकल अगर आप पहले खुद से ट्राई करेंगे आप थ्योरी पढ़ने के बाद, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपसे ऑटोमेटिकली बन गए। आपको अगर कोई भी उसमें न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो आप प्लीज़ बताएं, हम उसका सोल्यूशन बिल्कुल आपको समझा देंगे और सोल्यूशन भी दे देंगे। तो आज हम इतना पढ़ लिए, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे। देन हम उसके बाद थोड़ा और एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, जो गेट से भी अच्छे हैं, तो गेट में भी नहीं आए आ सकते हैं, हो सकता आ जाए, तो उस टाइप के हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। देन हम आगे अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे और हम एक लेक्चर ऐसा लेंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट जो भी आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल में एकदम क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।